अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर कराची से मुतालिक अहम मुकदमात की समाअत होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची पहुँच चुके हैं। आज उनका पहला रोज़ था कराची रजिस्ट्री में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस काजी अमीन अहमद जो है, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच की आज जो है वो समाअत की है, जबकि 3 रुकनी बेंच को आज समाअत करना थी। राय के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो आज जो है वो बेंच में शामिल नहीं हो सके। तमाम 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज हम बात करेंगे मोस्ट सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर है, 25 साल का उनका तजर्बा है और उनका नाम अरशद बेग साहब है। अरशद बेग साहब, यहाँ पर पहले तो आप आ जाइए और ये बताइए कि जब समाअत होती है, 3 रुकनी बेंच जब ऑर्डर करता है, उसकी जो कंप्लाइंस रिपोर्ट होती है, तो क्या 2 रुकनी बेंच खुल सकते हैं? देखिए, 3 रुकनी बेंच में अगर कोई ऐसा बड़ा आर्डर पहले से जारी किया जा चुका हो और उस आर्डर पर रिकॉल होना हो, तो वो रिकॉल जो आर्डर पर जो समाअत होगी वो 3 रुकनी बेंच के अलावा 2 रुकनी बेंच नहीं कर सकती। लेकिन कोई आर्डर हो चुका हो और उस पर कोई नया आर्डर जारी करना हो या कोई ऐसी एप्लीकेशन जिस पर कोई आर्डर किया जा सकता हो, तो 2 रुकनी बेंच वो कर सकती है। लेकिन 3 रुकनी बेंच ने एक बड़ा आर्डर कर दिया हो और उसके बाद वो कोई आर्डर रिकॉल होना हो, तो वो भी 3 रुकनी बेंच के अलावा जो है 2 रुकनी बेंच नहीं कर सकती। इसी बात से जो बड़े अहम केसेस हैं, जैसे वो कल बड़े अहम केसेस लगे हैं, जिसमें बहुत से जो केसेस ऐसे हैं जिस पर आर्डर हो चुके हैं, अगर उन आर्डर पर कोई रिकॉल आर्डर होगा तो वो 3 रुकनी बेंच के अलावा 2 रुकनी बेंच नहीं कर सकती। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो है कानून है या वो है। लेकिन 2 रुकनी बेंच जो है, कोई एप्लीकेशन है जिस पर आर्डर करना जरूरी है, वो 2 रुकनी बेंच कर सकती है। अच्छा, कल के मुताबिक कराची में जिस तरह हमने देखा कि जमात इस्लामी से वाबस्ता नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने एक दरख्वास्त फाइल की थी और उसने ये मौके पर इख्तियार किया था कि कराची में जो पार्क है उस पर कब्जे हो रहे हैं। फिर बाद में जब वो समाअत हुई और उसके बाद जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते गए, तो हमने देखा कि जितने भी कराची से कब्जे हो रहे थे उसके मुतालिक इंटरवीनर लोग आते गए और ये एक बड़ी एक एप्लीकेशन बन गई। और कराची में जितने भी पार्क पर कब्जा हो ले लें, आप बिन कासिम उठा लें, रॉयल पार्क ले लें या फिर जिम खाना, और न जाने कितनी एप्लीकेशन है जो है वो फाइल होती गई। तो एक बड़ी जो है एप्लीकेशन बन गई। और साथ में देखिए कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करें। अब चूँकि कल बड़ी समाअत होने वाली है, कराची सर्कुलर रेलवे के मुताबिक जो है रेलवे हुकाम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो क्या 2 रुकनी बेंच इस समाअत को सुनने के कायल है या फिर मतलब कि ऑर्डर कर सकती है? आर्डर तो 3 रुकनी बेंच ने फरवरी में कर दिया था और रेलवे सर्कुलर को बहाल करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया था। उसके बाद नवंबर में ये समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुई, उस पर जो है इन पर नोटिस लिया और इनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत का जो है नोटिस जारी किया, जिस पर जो है रेलवे सरकार ने अपने तौहीन अदालत से बचने के लिए जो है रेलवे सरकार जो है वो दूसरी तौर पर चला दी। उसका इब्तिदा भी जो है 19 नवंबर को वज़ीर जो है वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कर दिया और 1-2 दफ़ा में शायद सर्विस शुरू भी हो गई है। अब इसका एक मरहला है दूसरे मरहले पर, उस पर भी जो है उन्होंने आर्डर जमा करवाना है, उसको जवाब जमा कराना है। इस पर जो है कल जो है तौहीन अदालत को नोटिस इनको जारी हुए थे नवंबर में। एक तो उन्होंने आर्डर, एक सबकी बात सामने है कि एक तो उन्होंने छिदा कर दिया और रेलवे सरकार जो है वो दूसरी तौर पर बहाल भी हो गई है। दूसरा, वो गिलानी स्टेशन के बाद जो अराजी थी या वो जो उस पर कब्जा किया हुआ था, वो भी बागुजार करा दिया। वो भी जो है वो जो कल उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है, सिर्फ उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है कि हमने अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया। ये जो जगहें थी, जैसे गिलानी रेलवे स्टेशन पर अराजी थी, वो बागुजार करा दिया और हमने ये बहाल कर दिया। वो एक जवाब जमा कराएंगे। इसके बाद जो है कोई आर्डर ऐसा जो है वो 2 रुकनी बेंच को कर सकती है, क्योंकि दिया हुआ है। लेकिन कोई जो पहले आर्डर हो चुके हैं उसको जो है वो रिकॉल अगर नहीं हुआ तो उसको बेंच जो है ना कोई समाज नहीं कर सकती। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया, सबसे पहली शुरुआत इंप्रेस मार्केट से, उसके बाद जगह जगह पार्क की जो एजाज़ी थी उसको वागदार कराने का सिलसिला शुरू हो गया और कराची एक शक्ल में आ गया, मतलब एक नज़र आ रहा है कि अब कराची है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर लगता है। आप इस ऑपरेशन को किस नज़र से देखते जो कार्य कर रहे हैं? देखिए, अदालती अहकामात पर काफ़ी हद तक तो अमल दरामद हुआ, जैसे कि इम्प्रेस मार्केट आज उसी हालत में है जिस हालत में कई सौ साल पहले थी, या जा सकते कराची जो किस हालत में था। आज जाकर देखें तो कराची की बहुत से यानी कि जो गैर कानूनी शादी हाल से वो मिसमार कर दिए गए। पार्क पर जो कब्जा किया हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया। जैसे इब्ने कासिम पार्क था, वहाँ पर गैर कानूनी तमीर हो चुकी थी, बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी, उस पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ, पूरी बिल्डिंग मिसमार करके बिल्कुल पार्क
जो जगह थी वो पार्क के शक्ल में तब्दील कर दिया। इस तरह बहुत से आज़ादी अहकाम पर अमल दरामद तो हुआ, लेकिन जहाँ पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ हुकूमती अदारों के सरपरस्ती है, वो अभी जूँ का तूँ है। उसी पर जो है हो सकता है कि तजावीज़ात के खिलाफ कोई आर्डर हो, या उस पर जो है वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी इस रिपोर्ट को ना माने, या फिर कोई ऐसी दरख्वास्त गुजार आ जाए वो इंकशाफ करे कि ये आर्डर दिए थे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिस पर फरवरी में भी आर्डर हुआ, उस पर तोइन अदालत पर भी नोटिस हुए, वागुजा करा के उनके असल मालकान को देने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं आए। आज उन्होंने एहतजाज भी किया, हो सकता है ये उन्होंने अप्लीकेशन दी है कि भी अभी हमारे पास जो है हमें जो उनकी अराजी थी वागुजार नहीं हुई, ना उनके हवाले हुए हैं। हो सकता है कि इस पर कोई जो है कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, कल के बारे में बताएं, जो कल बड़ी समाअत होने वाली है, आप क्या समझते हैं कि कल जो समाअत होगी उसमें कौन कौन लोग पेश होने वाले हैं, और ये भी बताएं कि उस पर आपने देखा कि कुछ जिस कराची में ऑपरेशन किया गया उसमें कितना अमल दरामद हुआ, रिपोर्ट क्या हो सकती है? देखिए, रिपोर्ट तो हर हालत में कल उन्हें जमा करानी है। कल क्या बल्कि आज शाम तक वो जमा करा देंगे। कल ये नहीं कि वो कल आएंगे और इन टाइम ही वो आगे जमा कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, क्योंकि रेलवे सर्कुलर रोड पर जो बनाना का जो हुक्म दिया गया था, उस पर जो रिपोर्ट मांगी थी वो वफाकी वजीर और हुकूमत वफाकी और सूबाई हुकूमत को से मांगी थी। उसमें वज़ीर आला सिंध को भी नोटिस है, चीफ सेक्रेटरी को भी है, वफाकी को भी है। उस पर उन्होंने जवाब मांगा था, वो जवाब उन्होंने जमा कराना है। हो सकता है कि वो आज किसी भी शाम जवाब जमा करा दें, क्योंकि जब कल केस पुटअप होगा तो वो बेंच के सामने वो जवाब सामने होंगे। अब वो उनके जवाब से मुतमैन वो कर पाती हैं बेंच को या नहीं। अगर वो बेंच को मुतमैन नहीं कर पाए और वो अपने उससे नहीं हो, तो फिर कोई ना कोई उस पर अहकाम होंगे। कल जो समाअत जो है बड़े अहम केसेस की समाअत है, रेलवे सर्कुलर की है, उसके अलावा बदअमनी केस है, उसके अलावा आज जो केस हैं, आज कई केसेस ऐसे थे जो 3 रुकनी बेंच से सुने थे, लेकिन कुछ जिस पर जो है आज जो डिलिस्ट हुए हैं वो केसेस जो है डिलिस्ट हुए हैं, जिस पर जो है 3 रुकनी बेंच ने समाप्त करनी थी। इसी तरीके से हो सकता है कि कल जो कुछ केसेस ऐसे हों जो 3 रुकनी बेंच ने ही करने हैं, उस पर आर्डर कोई नया नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो डिलिस्ट हो। लेकिन कल जो समाज हैं, जैसे KCR है, जैसे तजावीज़ात हैं, बदअमनी केस हैं, ये बड़े केसेस हैं। इस पर कराची के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम पर नजरें हैं कि अब जो है जैसे कि इस साल की 2020 की जो है बैठक है वो दिसंबर की, इनकी जो है वो यानी ये कहा जाए कि इस साल की जो है ये आखिरी बैठक है, फिर जनवरी में या फरवरी में जो नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त तक जो है वो ये कल जो है केसेस जो है वो बड़े अहम लगे हैं। और कल जो है यहाँ पर जैसे ये आप देखते हैं आम दिनों में ट्रैफिक रमा दमा रहती है, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब आते हैं तो वो काफ़ी लोग परेशान आते, जिनके साथ काफ़ी परेशानी होती है, जिनको अदालत से मायूस हो चुके थे, वो जो है इंसाफ के लिए जहाँ आते हैं और उन्हें इस बात से यकीन होता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा, और वो इसी बात से वो इधर आते हैं कि वो इंसाफ के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अब कल देखें, कल कोर्ट से होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल्स में जो है उन्हें बरतरफ किया गया, उस पर भी आज एक एप्लीकेशन जमा हुई है, वो बरतरफी के जो है खिलाफ उन्होंने कल वो भी शायद एहतजाज करेंगे। कोऑपरेटिव जो है उनका पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव वालों ने आज एहतजाज किया, कल और भी लोग आएंगे, और जो अदारों से सताए हुए हैं, जिन्हें इंसाफ उन अदारों ने नहीं दिया, वो लाजमी तौर पर अपने इंसाफ लेने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट से दरवाज़ा खटकाने के लिए कल यहाँ मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया अरशद बेग साहब से हमारी बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। लियाकत मुगल से बात करेंगे। लियाकत मुगल साहब कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक हर रोज़ अपडेट देते रहते हैं। जी बताएं कि लियाकत मुगल साहब आप ठीक है, आप ही हैं, आपको रोज़ सर्कुलर रेलवे की अपडेट देनी पड़ती है, आप क्या समझते हैं कि जो 20 साल पुरानी जो बर्बादी हुई है अब वो अच्छे की तरफ जा रही है? मेरे ख्याल में वो नहीं जा रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहाँ से रिपोर्ट से ये शुरू होता है, ये गुलस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, दीपा चुरंगी और इसके बाद गिलानी से होता हुआ जो है वो नाजमाबाद चुरंगी टाउन तक आता है। ये तमाम ट्रैक जो है इस वक्त जो है वो बन तो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है कि वो कंट्रोलमेंट बोर्ड है वो जिसकी वजह से ब्रिज लाइनें डाली गई हैं उनको नहीं अभी तक हटाया गया है। और दूसरा ये कि इस वक्त जो है कराची को एक जदीद तर्ज का कोई भी सर्कुलर रेलवे हो या ग्रीन लाइन हो या ब्लू लाइन हो या रेड लाइन हो वो चाहिए। अब ये जो हमारे यहाँ किया जा रहा है वो वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने भी यही बयान दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊंगा और मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट को कि देखो इस वक्त ये 50 साल पहले का मनसूबा था, जब ये 64 में बनाया गया था उस वक्त कराची की आबादी जो है इसी सर्कल रेलवे के साथ लिंक थी। अब आबादी जो है वो बढ़ चुकी है, उसके अंदर जो है जिस तरह
के अंदर, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं अपने साथी जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है बम्बई, उसका शहर था, उसके अंदर भी जो ट्रेन चलाई गई वो ऊपर चलाई गई है। तो इसी तरह कोई नया मनसूबा आना चाहिए। ये जो पुराना मनसूबा है इस पर अमल दरामद तो होगा, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हर 5 मिनट बाद जो है हर मुसाफिर को गाड़ी चाहिए। अगर आपके पास हर 5 मिनट बाद गाड़ी है तो आप सर्कुलर रेलवे को चलाना चाहिए, वरना उसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। 1 घंटे बाद जब गाड़ी आएगी वो 1.5 घंटे में पहुँचेगी, उसका मुसाफिर कभी सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया जाना है, उन्होंने कुरंगी जाना है, साइड एरिया जाना है, और शहर कराची का ख़ास तौर पे जो टावर का एरिया है इसमें आना है, तो ये सदर आना है। और ये इन एरियो को जब तक सर्कुलर रेलवे किसी भी तरह से जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म सिंध मुराद अली शाह ने जो बात की है कि इसके लिए जदीद तरीन जैसे ग्रीन लाइन है, अगर उसको शुरू कर दिया जाता तो उससे 50-60 लाख लोग जो है कराची के जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो वफाकी हुकूमत है ना बसें लाई है, और ग्रीन लाइन को मनसूबे को तैयार हुए भी अब 2 से 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन वो नहीं मनसूबा हुआ। तो इसी तरह क्योंकि सफूरा है, फिर आप देखेंगे जो कराची है इस वक्त नूरियाबाद तक वो फैल चुका है, फिर गुलशन हदीद है, फिर इसके बाद जो है वो आप चले जाएँ तो सराब बोट है, फिर न्यू कराची है, इस तरह एरिया बहुत सारे जो है, फिर मंगो पीर है, एरिया पूरा साइड एरिया। तो इनको जदीद तरीन जो है वो इस वक्त जो है वो सर्कुलर रेलवे चाहिए अगर बना रहे हैं, क्योंकि अभी चलाई जा रही है लोकल ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें से 27 बंदे 28 बंदे बैठे होते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर उसका कोई फ़ायदा होता है तो लोग सफ़र करते, क्योंकि वजह यही है। मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए जदीद और फिर उसका पार्किंग का जो निज़ाम है वो भी होना चाहिए। मैं अगर किसी गाड़ी पर जाना चाहता हूँ तो मेरे को पार्किंग वहाँ गाड़ी करनी पड़े, तो मेरे लिए पार्किंग फ्री हो या वहाँ पर अच्छा, मुगल साहब एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा। मुराद अली शाह साहब जो है वो कहते ज़रूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आते नहीं है। क्या वजह है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, उनको जस्टिस गुलजार अहमद साहिब को बताना चाहिए, लेकिन चीफ साहब कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करें। तो कराची सर्कुलर रेलवे कराची वालों के लिए एक बेहतरीन मनसूबा होगा, बजाय इसके कि वो ट्रांसपोर्ट में छोटी मोटी बसों में जो सख्त हाल बसें, तो ट्रेन का सफ़र ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ट्रेन ही मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेन अब उसको जदीद तरीके से आना चाहिए ना। अब जो हम सफ़र करते हैं, पहले हम भी सर्कुलर रेलवे की डिमांड करते थे, लेकिन अब सर्कुलर रेलवे की जो रोड है, ख़ास तौर पे जो ट्रेन के गुजरगाहें हैं, वो सारी की सारी तो बिल्कुल अप्रोच हो चुकी हैं। फिर उनके ऊपर कब्जा अच्छा छुड़ाते हैं तो फिर उसके बाद उनको नैमुल बदल नहीं दिया जाता। जब तो जिस दिन कब्जा होता है, सुप्रीम कोर्ट आज जो एक्शन ले रहा है, अगर वो मुसलसल एक्शन लेता रहे और मुसलसल जो अफसरान हैं इन पर कब्जा कराते हैं, लोगों से इतनी भारी रिश्वतें लेकर उनको कब्जा कराकर वहाँ पे वो घर बनाते हैं, फिर उनका घर तोड़ दिए जाते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है? ये कह देना ये काफ़ी नहीं है कि मैं नहीं जानता कि ये जो है वो ये कहाँ जाएँ, इन्होंने क्यों कब्जा किया। जिन लोगों ने कब्जे कराए उन अफसरान को लटकाया, कि अगर 64 से वो कब्जा हुई, 84 में फिर वो बंद हुई, फिर 99 में वो बंद हुई है, उसके ऊपर कब्जा कराने वाले किसी अफसर को इबरत का निशान बनाया किसी ने? या मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूँ, क्या उन लोगों का क्या कसूर है कि जो लोग जगह उनको कहीं नहीं मिलती रहने के लिए, वो आपसे बात करता है, बोलता हाँ रह लो, उसको NOC दे दी जाती है, उनको लीज दे दी जाती है, जिस अफसर ने उस पर साइन किया उसको लटकाओ या शहर के अंदर। फिर यहाँ इसी तरह के सारे मामला हैं। जब उनको आप घरों से बेघर करोगे, वो आपको बददुआएं भी देंगे, गालियाँ भी देंगे, फिर आप कहोगे कि अब भाई ये जो है ट्रांसपोर्ट के मसाइल कैसे हल होंगे जब तक इनको हटाएंगे नहीं? तो अगर इसी तरीके से रहा तो ट्रांसपोर्ट के मसले तो हल नहीं होंगे। देखिए ट्रांसपोर्ट के मसले हल हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसको ज़रूरत नहीं है। अब आपको चाहिए एक जो है वो इन्वर्टर जो है वो चलानी चाहिए, ऊपर से जो ब्रिजेस खड़े करके उसके अंदर गाड़ियाँ चलाई जानी चाहिए, ताकि नीचे जो रहते रहे लोग, जो रह सकते हैं रहते रहे। आपको तो ब्रिजेस बनाने हैं, जैसे ग्रीन लाइन बनी है एक रोड के ऊपर बनी है ना, रोड के ऊपर इसी तरह रोडों के ऊपर जो रोड आपके पास शारे फैसल है, शारे कायदीन है, फिर उसके बाद सफूरा को जाने वाली यूनिवर्सिटी रोड है, इसी तरह फिर टावर तक जाने के लिए ये रोड है। अगर आप पर उसके ऊपर बना देते हैं, सर्कुलर रेलवे बना देते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा। स्टेशन जो है ऊपर ले जाना चाहिए। अब जदीद दुनिया है, अब ये नहीं है कि वो दुनिया जो पहले के जैसा पाकिस्तान पहले था कि रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं और सीवरेज लाइनें बह रही हैं शहर के अंदर, तो ऐसा निज़ाम नहीं है। अब निज़ाम बदल गया है, लोग भी बदल गए, जदीद दुनिया है, जदीद दुनिया के अंदर जदीद तरीके से सारी चीज़ें आनी चाहिए। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी लियाकत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी गुफ्तगू और जो भी अपडेट थी वो हमने आपको आज दी। और कल
कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक एक अहम समाअत होने वाली है और उसमें बड़ी पेशरफ सामने आने वाली है। तो कराची सर्कुलर रेलवे का जो पूरा अमला है और दीगर जितने भी पाकिस्तान रेलवेज हो या फिर कंटोनमेंट हो या फिर तजावज़ात के मुतालिक जितने भी इदारे हैं, KDA, SBCA, कसीरुल मंजिला इमारतें, कब्जे जितने भी कराची में हुए हैं, उसके मुतालिक एक बड़ी पेशरफ होने वाली है कल। तो मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, कल मैं आपको एक बड़ी समाअत से मुतालिक आपको आगाह करूँगा। मुझे और मेरे जो टीम है उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।